अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन के वर्ड से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडक्टर मौजूद होगा। कंडक्टर क्या है? जो कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो वो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जाती हो, वो हो सकता है आयंस के थ्रू जाती हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो आप लोग कहते हो मेटल्स जो हैं ये आपके पास गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब मेटल्स में कौन सी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है? तो वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मेटल्स को मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हों, उस चीज़ को हम लोग क्या नाम देंगे? मेटालिक कंडक्शन का। ठीक है, उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का वर्ड होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ होती है जो कि किसी भी सोल्यूशन फॉर्म में जाते ही डिसोसिएट कर जाती है आयंस में। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ है जो कि सोल्यूशन में जाएगी तो वो डिसोसिएट कर जाएगी आयंस में, तो फिर हमारे पास जो आयंस होंगे वो कंडक्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इनको आप लोग ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आयन, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, डैट इज़ अबाउट आयनाइजेशन। ठीक है, आयनाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास आपका आयनिक कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट कर जाता है आपके आयंस में। ठीक है, तो यानी वो चार्ज्ड पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाते हैं, उसको आप लोग नाम देते हो आयंस का। ठीक, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है डैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो क्लास इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है ये आपके पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब यहाँ पे रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग कहते हो कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी कैसे हो सकते हैं? आप कोई बैटरी के साथ, इस सेल के साथ क्या करोगे? कोई बैटरी अटैच करोगे। ठीक है, तो जब वो बैटरी आपको एनर्जी सप्लाई करेगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक, इसमें भी आपके पास दो एग्जांपल है, डाउन सेल और नेल्सन सेल। ठीक है, याद रखना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो एग्जांपल्स आती हैं, वन इज़ योर डाउन सेल एंड अदर वन इज़ योर नेल्सन सेल। अब इस डायग्राम पे आ जाएं, अगर इसकी आपको समझ आ गई तो पूरे टॉपिक की समझ आ जाएगी। तो क्लास इसमें आपके पास होता है एक कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, जो आपका कैथोड है इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और जो आपका एनोड होगा इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कैथोड पे जब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको दो बातें बताई। अभी मैंने कहा कि आपके पास कैथोड होता है जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके पास नेगेटिवली चार्ज होता है, एक होता है एनोड जो कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके अलावा इस डायग्राम में हम लोग को ये ब्लू कलर में एक्वस सन नज़र आ रहा हुआ है, तो ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका कैथोड और एनोड क्या थे? ये इलेक्ट्रोड थे, और जो आपके पास ये सोल्यूशन फॉर्म है दैट इज़ योर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो आप लोग कहते हो कि जब भी आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हम कहते हैं जब भी दो इलेक्ट्रोड्स को किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ जोड़ा जाता है तो आपके पास एक कैथोड बनता है और एक एनोड बनता है। तो आप कहते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में जब आपने किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड से तो वो बन जाएगा आपका कैथोड, और जब आपने पॉजिटिव टर्मिनल को किसी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा आपका एनोड। ठीक, उसके बाद आप लोग कहते हो कि जहाँ पे आप कहते हो कि ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो करंट है वो पास कर रही है विद इन द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द
आयंस, तो इसको आप लोग नाम दोगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो जो आपके पास कंडक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ आयन, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, और जो ये सारा ऑपरेटर्स है इसको आप लोग नाम दोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ठीक, तो अब आप लोग यहाँ पे देखें, आप कहते हो कि एनोड जो है ये आपके पास क्या करेगा, ये एनोड जो है आपने कहा था एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, तो ये अपने आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा, और जो पॉजिटिव यानी ये जो आपके कैथोड है यहाँ पे होनी थी रिडक्शन, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, और इस तरह इस पूरे प्रोसेस में आपके पास जो है वो कंडक्शन पॉसिबल होगी। ठीक, तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकर एट इलेक्ट्रोड ड्यू टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कॉन्स्टिट्यूट द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपने इसे देख लेना है। उसके अलावा ये देखें, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कॉपर सल्फेट। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट को देखें तो कॉपर जो है वो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, और सॉरी कॉपर के कैथोड पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, आपके पास कॉपर डिजॉल्व होगा और आपके पास कॉपर आयन आएंगे। देखिए, आप कहते हैं कि एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, और कॉपर एनोड पे क्या होगा, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा अगर सिल्वर नाइट्रेट का, तो कैथोड पे क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा, और एनोड पे क्या होगा, सिल्वर आयंस बनेंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।